यह है कि जो व्यक्ति धर्म रूपी उद्यान में, उद्यान कोई देखने के हिसाब से उद्यान नहीं, उद्यान तो एक प्रतीक है कि उद्यान में व्यक्ति घूमता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है सामान्यतः, और उसको एक सहज प्रसन्नता मिलती है। तो भगवान महावीर ने उसी उद्यान की उपमा करते हुए कहा कि जो धर्म रूपी उद्यान में रमण करता है उसके 3 लाभ होते हैं। पहला, दान। दान का मतलब होता है कि जो अपने इंद्रियों का दमन कर लेता है, इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। आज कहीं भी अच्छा गाना चल रहा है, आपका मनपसंद गाना आ रहा है, आप एक क्षण के लिए रुक जाएंगे, अरे सुन जा, वो गाना तो सुन जा। क्यों? कि कान का आकर्षण उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह कोई चीज देखने में आपकी आ गई, अच्छी है, आप खड़े होकर आंख फाड़ कर देखने लग गए। हाँ, एक नियंत्रण है, ठीक है, ऐसे सीन तो आते रहते हैं, ठीक है चलो आगे निकलो, इस तरह से आगे निकल जाते हैं। मूल बात यह है, इंद्रियां हमेशा अनुस्रोत की ओर दौड़ती है। अनुसो संसारो परिसो तस्य उत्तारो। अनुस्रोत में बहना ये तो संसार का मूल स्वभाव है। अनुस्रोत से विपरीत धारा में बहना यह हमारा प्रतिस्रोत होता है, और ये प्रतिस्रोत है, ये संसार से विमुख बनाने वाला, संसार से दूर बनाने वाला और मोक्ष की दिशा में प्रस्तुत करने वाला होता है। इसलिए दान तो होता है अपने इंद्रियों का वह नियंत्रण कर सकता है। साधु संतों के लिए दांत की परिभाषा अलग होती है और एक सावक के लिए दांत की परिभाषा अलग होती है। वह संपूर्णतया इन चीजों से उपरत रहता है। गृहस्थ अपने नियमों में, अपने चर्या के अनुरूप जितना उसमें से रह सकता है उतना रहने का प्रयास करता है। रहे दंते संजय, और वह अपने आप को संयत बना देता है। हर काम के साथ, उनकी हर क्रिया के साथ संयम का भाव झलकता रहता है, और उसके साथ साथ सुसमाहित, वह व्यक्ति सुसमाहित रहता है। सुसमाहित का मतलब उसके भीतर में आशंका, शंका, कांक्षा, ये तत्व तो उसके भीतर में नहीं रहते। वह एकदम समाहित, हर चीज का उसके भीतर में समाधान है, समाधान लेकर के चलता है। यह उसकी खासियत बन जाती। क्यों? कि वह हमेशा धर्म की शरण में रहता है, तभी उसके सामने ऐसी स्थितियां बनती है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है वह व्यक्ति दृढ़ भी होता है, श्रद्धा में मजबूत होता है, और आस्था में इतना निपुण होता है कि सामने कुछ भी सत्शब्द दिखा दो या कुछ भी कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर दो, चाहे कैसा भी ऑर्डर पास कर दो, किंतु वह अपने श्रद्धा से, अपने धर्म के मार्ग से इधर उधर नहीं होता। हमारे ग्रंथों में ऐसे कितने कितने सावक साविकाओं की घटनाएं हमें मिलती है। कई टीकाएं पढ़ते, हम वृत्ति को पढ़ते हैं, उसमें भी प्रसंगवश ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कई बातें उसके साथ बताई जाती है कि देखो इस व्यक्ति ने इस प्रकार की श्रद्धा का और धर्म के प्रति अनुरक्ति का परिचय दिया कि उसने अपने जीवन में ये इतिहास बनाया। इतिहास बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, इतिहास बनता है उसके बाद उसके बातें सुनाई जाती है और उसको दोहराने की आप सबको प्रेरणा भी मिलती है। ये सारी चीजें एक साथ चलती है। तो हमारे ग्रंथों में एक वर्णन आता है, हमारे 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत, उनके शासन की का एक प्रसंग है कि एक बहुत बड़े सेठ हुए जिनका नाम था कार्तिक सेठ। कार्तिक सेठ, कार्तिक सेठ इतना बड़ा व्यवसाय था, एक तरह से ये मान लो उस राज्य का दूसरा राजा था। एक राजा तो वह था कि जो रियल में राजा की पोस्ट पर था और सब काम करता था, दूसरा ये व्यापार में इतना निपुण था कि राजा भी उसको बड़ा सम्मान देता था। कोई भी राज्य में कानून बनता, विधान बनता, नियम बनता, व्यापार से संबंधित बनता, तो वह सेठ से सलाह लिए बिना कोई चीज बनाता नहीं था। वह जानता था राजा कि कार्तिक है, ये जो भी सलाह देगा राज्य के हित में देगा, उचित सलाह देगा।
और बाजार में जहां कहीं से भी कार्तिक निकलता, व्यापारी लोग दुकानों में बैठे खड़े हो जाते, और शेठ साहब पधार है, शेठ साहब पधार है, खड़े होकर के उनका अभिवादन करते थे। इतना उनके प्रति सम्मान का भाव। देखो, अमीर और सेठ में यही तो फर्क होता है। अमीर तो गली गली में हो सकते हैं, सेठ सब जगह नहीं होते हैं। जो कमावे और आपने बोरिया भरतो जावे, देनो लेना का नाम जाने नहीं, तो वो अपने घर में सेठ होगा, उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती है। सेठ वह होता है जो कमाना भी जानता है, देना भी जानता है, मौके पर किसी को सहयोग करना है, सहयोग करना भी जानता है, और सहयोग करके भूलना भी जानता है। कई सहयोग तो करते हैं और बार फाड़ते रहे, देखो मैं विनिता दियो, मैं विनिता सहयोग करो, फिर उतना सहयोग किया, वह सेठ नहीं कहलाता। इस हाथ से देता, इस हाथ को पता नहीं रहता कि किसने क्या किया, तब वह सेठ कहलाता है। तभी तो हमारे सेठ लोगों की पीढ़ियां चलती है कि देखो अमुक अमुक सेठ ने ये काम किया। कार्तिक सेठ वैसा था, और कितना बड़ा सेठ था, हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है 1008 मुनिम गुमास्ते काम करते थे। कितने? 1008 मुनिम गुमास्ते। तो मुनिम गुमास्ते का मतलब झाड़ू फूस बारी करने वाला नहीं होते हैं, वे सब हिसाब किताब रखने वाले, ऑफिस में काम करने वाले होते हैं। तो 1008 मुनिम गुमास्ते हैं, तो अन्य लोग कितने काम करते होंगे, इतना अपन अनुमान लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा, आज के जमाने में देखें कि बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी चलती हो, वैसा चलता था। और इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छा काम करने वाला, किंतु उतना ही आध्यात्मिक, उतना ही धार्मिक, उतना ही श्रद्धाशील। सामायिक किए बिना तो वह अन्न जल भी नहीं देता था। कई लोग कहते महाराज क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, व्यवसाय रहता है, धंधा रहता है। तो अभी थारे किसे 1008 मुनिम है, तो कहने को कह सकते हैं कितने उनके मुनिम गुमास्ते रहते हैं, उनकी तो बड़ी सुविधा है। सुविधा तो है, पर 1008 मुनिमों को काम तो देना ही पड़ता है ना। उसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, रिपोर्ट तो लेनी पड़ती है। ये भी कोई सामान्य काम है क्या? नहीं तो कौन क्या कर रहा है क्या पता चले। किंतु सेठ के ये नियम था। दूसरा नियम क्या था? अगर मेरे शहर में साधु संत है और प्रवचन हो रहा है, तो सुबह का प्रवचन सुनना है, और वह सामायिक के साथ सुनना है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, लगभग लोग प्रवचन में सामायिक करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सामायिक के साथ प्रवचन श्रवण करते हैं। क्यों? कि सामायिक में जितना समता भाव रहता है, जितनी एकाग्रता रहती है, उतनी ही सामायिक अच्छी निष्पन्न होती है। तो प्रवचन सुनते हैं तो सामान्यतः आप अवधान पूर्वक ध्यान से सुनते हैं, तो आपका इधर उधर भाव जाने का स्कोप कम रहता है, तो कितनी अच्छी सामायिक निष्पन्न हो जाती है। तो ये व्याख्यान भी सुनता, बड़ा अच्छा क्रम था। उस शहर में, उस शहर के जो राजा थे, उस राजा के एक गुरु थे जो बहुत बड़े तपस्वी थे। कई वर्षों के बाद वे वहां पर आए, और आते ही उन्होंने मास कमन की तपस्या का प्रारंभ कर दिया। देखो, सामान्यतः साधु सन्यासी होते हैं और फिर तपस्या करने वाले होते हैं, तपस्या के साथ आतापना करने वाले होते हैं, तो लोगों के मन में एक सहज श्रद्धा भाव या सहज लगाव हो ही जाता है, आ ही जाते हैं। फिर राजा का जिस तरफ झुकाव होता है, तो लोगों का उस जमाने में एक सहज क्रम था, राजा जिधर प्रजा भी लगभग उधर, एक सामान्य क्रम रहता था। तो राजा प्रतिदिन आता, अपने गुरु को प्रणाम करता, सेवा करता, और वह गुरु जब तपस्या करते, ये आतापना लेते, कितने कितने लोगों की भीड़ लग जाती थी। उनके नीचे जो चेले चाटी थे, उनके नीचे छोटे मोटे सन्यासी थे, वे पूरे गांव में प्रचार प्रसार करते, तो देखो बाबा जी बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं। अगर इनकी तुम कंठी धारण कर लो गुरु के नाम की, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब जो तत्व से अनभिज्ञ लोग होते हैं, वे तो सोचते हैं कि चलो अपने क्या है। ऐसे करते करते लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। कार्तिक सेठ शाम को अपनी पोषदशाला में प्रतिक्रमण करता था सामायिक के साथ। 150-200 लोग उनकी पोषदशाला में आ जाते हैं। धीमे धीमे
भीड़ छंटनी शुरू हो गई, भीड़ छंटनी शुरू हो गई। होते होते बहुत कम रह गए तो कहा रे क्या बात है, तुम लोग आते नहीं हो? शेठ साहब वही तपस्वी आए हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़े ज्ञानी है, उनका बड़ा प्रभाव है। कहते हैं कि उनकी कंठी धारण करते हैं ना, सारे रोग शोक दुख दारिद्र्य सारे दूर हो जाते हैं। हम तो वहां जाने लगे। और भले आदमी, तत्व को समझो, तत्व क्या है, धर्म का सिद्धांत क्या है, धर्म का आदर्श क्या है, इसको तो समझो। इसको समझे बिना खाली प्रभाव में बहते जा रहे हो। ये शेठ साहब हम तो कहते हैं आपको भी जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, सोचा रहे अब ये प्रवाह में चल रहे हैं, अब इनको समझाने में कोई फायदा नहीं है। करते करते एक दिन ऐसा आया कि कार्तिक सेठ अकेला रह गया, बाकी कोई भी वहां आने वाला नहीं रहा। कोई बात नहीं, अकेला ही सही, अकेले तो आए हैं जिंदगी में, अकेले जाना है, अपना मजबूत रहेगी। मास कमर का पालना होने वाला था और पूरी भीड़ के भी आज तो अंतिम दिन है। वो आजकल अपन जैसे तपस्या में होता है ना, पाचा होती है, वैसे कोई सब लोग इकट्ठे हुए थे। वहां लोगों ने कहा देखो गुरुजी की तपस्या का कितना प्रभाव है, सारे लोग यहाँ पर आ गए, कितना अच्छा क्रम है। तो लोगों ने कहा कि हाँ प्राय लोग आ गए। तपस्वी ने कहा प्राय लोग आ गए तो कोई बाकी रहा है क्या? गुरुदेव देखो जिसकी इच्छा होती आ जाते हैं, जिसके कर्म पलटे हैं, अगर नहीं आते नहीं आते। अरे कौन नहीं आया? जनाब कार्तिक सेठ नहीं आया। अच्छा, तो दूसरे ने कहा कार्तिक सेठ आया भी नहीं और वह आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं। तो अच्छा ठीक है, कार्तिक सेठ अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो अगला मास कमर का त्याग है। दूसरा मास कमर पचक गया। भाई सब लोगों ने सोचा रे एक मास कमर में बहुत मुश्किल से होता है, ये तो 2 मास कमर पचक लिया, अब क्या करें? 2 मास कमर पूरा हुआ होने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई अब तो कहा कि अगर कार्तिक सेठ नहीं आएगा तो नीचे सन्यासियों ने कहा ये तीसरा मास कमर पचक लेगा। सबने सोचा रे अगर तीसरा पचक लिया तो पार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या इन बीच में बेकुंठी तैयार करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? तो सबने सोचा स्थिति तो नाजुक है। लोग कार्तिक सेठ के पास गए कि आपके नाम पर उन्होंने मास कमर पच गया, अच्छी बात है, मेरे कारण से उनकी तपस्या हो रही है तो मुझे तो बड़ी खुशी है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो कह सेठ साहब एक बार जाओ, ऐसे मैं गृहस्थ हूं, कहीं भी जा सकता हूं, मुझे जाने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जाना होता गृहस्थ रहते हैं। किंतु इस तरह से अपने ईगो शांत करने के लिए और मेरा दुरुपयोग करना चाहिए, कार्तिक सेठ नहीं जाएगा। सब जानते थे कार्तिक भी एक बार बात को सेट कर ली, पकड़ ली, उसके बाद टस से मस होने वाला नहीं है। लोग पहुंचे राजा के पास, राजा साहब ये बात है और ये सन्यासी कल तीसरा मास कमर पचक देगा, फिर बड़ा मुश्किल है, खराब स्थिति, अपने शहर की बदनामी होगी। ये तीसरा मास कमर पूरा हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सन्यासी की स्थिति धीमे धीमे डाउन होती जा रही है। भैया करूं तो करूं क्या, अपने देश का नियम है, धर्म के मामले में राजा किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता, उसको सलाह दे सकता है, कह सकता है, किंतु आज्ञा नहीं दे सकता। अब राजा में राजा है, राजा के पास तो बहुत पावर होते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। ये ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। लोग चले गए, राजा ने कार्तिक सेठ को बुलाया, कार्तिक सेठ आया, राजा को प्रणाम किया, राजा साहब सेठ जी बैठो, और कैसे बाजार की स्थिति कैसे चल रही है? तो बातचीत तो कर नहीं सकते, पहले इधर की उधर की बातें करते करते बीच में करनी पड़ेगी। बाजार ठीक चल रहा है, लोगों में बड़ा उत्साह है, आपकी जो नई पॉलिसीज आई है वह भी लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, लोगों का व्यवसाय भी उन्नत हो रहा है, सब तरह से ठीक चल रहा है, सब खुश है। अरे सेठ सुना एक तपस्वी आया हुआ है। सेठ ने मन में सोचा रे बुद्ध बुलाया मेरे को इसी कारण से है, अब मूल बात आई है। ठीक है, हाँ राजा साहब वो आया हुआ है ना, एक तपस्वी आई हुए हैं, कहते हैं कि बड़े अच्छे तपस्वी हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं और बड़े ज्ञानी हैं, और कहते हैं कि उनका एक बार चरण रस ले ले तो सारे दुख दारिद्र्य मिट जाए। हाँ लोग कह रहे थे ऐसे मिट जाते हैं, लोग कह रहे थे। तो उनके पास गया या नहीं गया?
राजा साहब मैं गया भी नहीं और जाऊंगा भी नहीं। सोचा सीधा ही ना करो नहीं, कि इधर उधर की बात क्यों करें। नहीं नहीं ना सेठ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। जाना नहीं जाना अपने व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। जाने के लिए मैं नहीं कहता हूं, किंतु सेठ एक काम करना। बोलो महाराज आपका क्या आदेश है। कल सन्यासी के पारना है, तो जा उनको अपने घर में पारने का निमंत्रण देकर के आ। अब पारने का निमंत्रण देना है, ये राजा आज्ञा दे सकता है। पारना निमंत्रण देने के लिए खुद जाएगा तो सन्यासी की इच्छा पूरी हो गई कि मेरे पास आ गया तो काम अच्छा हो गया, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और सन्यासी की भावना भी हुई। राजा है, राजा दिमाग से अपने रास्ता निकाल दिया। सेठ ने मन में सोचा इसके लिए मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि राजा इस तरह से आज्ञा दे सकता है, अमुक को खाना खिलाओ, अमुक को ये करो, ये राजा आज्ञा दे सकता है। ठीक राजा साहब, मैं जरूर आपके आदेश का पालन करूंगा और मैं उनको खाने का निमंत्रण दे के आऊंगा। किंतु राजा साहब अगर सन्यासी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर ले तो फिर आपको भी भोजन करने के लिए पधारना है। सेठ बड़ा होशियार हो, बेद तो करी शाम, तो 10-5 आदमी और आ जाएंगे तो अपना और अच्छा लगेगा, क्या फर्क पड़ता है। राजा भी आ जाएगा, अपन क्या कहेंगे मैंने तो राजा को बुलाया, सादा सादा पूरी बारात आ गई, अपने क्या फर्क पड़ता है। तो सबको आमंत्रण दे। ठीक है, अपने सारे मुनिमों के साथ, कहते हैं 1008 मुनि और शहर के सब लोगों को पता चला कि आर्थिक सेठ सन्यासी के पास आ रहा है। सब लोग खुश हो गए, तो 1008 मुनिम हो गए होंगे, 1000-1500 बधौड़ा आ गया उसी, ये गांव के इधर के उधर के लोग आ गए। ऐसे करके एक लंबा प्रोसेसन हो गया। कई लोग भागे भागे गए सन्यासी के पास, सन्यासी जी आपकी जीत हो गई, सेठ आपके पास आ रहा है। सन्यासी ने मन में सोचा मैंने सुना ये सेठ बड़ा अड़ियल है, कहीं ये भोजन का निमंत्रण देने आएगा। आए और कैसे हो सन्यासी जी, ठीक हो ना। हाथ नहीं जोड़ा, माथो नहीं झुकायो, प्रणाम नहीं करो, खाली आमंत्रण देकर चला गया तो मजा कैसे आएगा। तो क्या करना, कहा कि एक काम करो, पोल बंद कर दो। पुराने जमाने में अपने राजस्थान में पोड़े होती थी और पोड़ों में खिड़की छोटी सी होती थी, तो खिड़की में घुसो तो क्या झुक करके घुसना पड़ता है। तो पोल बंद कर दी। विधासर में और में केजी का पोड़ा है ना, पुरानी पोड़ नई पोड़ जो भी होती है, तो वहां पर झुक करके निकलना पड़ता है। तो मेन पोड़ को बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये कार्तिक सेठ आया, कहा क्या बात है, ये पोड़ दिन में बंद क्यों, पोड़ तो खुली होनी चाहिए। तो कहा कि नहीं, सन्यासी जी ने आदेश दिया है पोड़ बंद रखो, खिड़की खुली रखो। अच्छा अच्छा। तो वो भी सन्यासी भी क्या हुआ, कमरे से बाहर खुले में बड़ा पट लगा करके बाहर बैठ गया कि सामने से मैं झुक करके आएगा तो मैं सोच लूंगा मेरे को प्रणाम कर दिया। अच्छा अच्छा, पोड़ इसलिए बंद की है कि खिड़की से कार्तिक सेठ का पहले माथा घुसेगा, माथा घुसेगा तो मैं समझ लेगा कि मेरे को प्रणाम किया। अच्छा, ऐसे मेरे को जबरदस्ती प्रणाम करना चाहता है, ले पहले टांग घुसाई, ले आजा। पहले दोनों, पहले एक पैर घुसाया, दूसरा पैर घुसाया, फिर धीमे से ऐसे होकर के अंदर आ गया। लोगों ने सोचा रे क्यों तो पोड़ बंद की, क्यों ये किया, पोड़ बंद की और टांग पहले घुसाई, क्या फायदा निकला। अब सन्यासी की आंख बबूला हो गया, गर्म हो गया। मन में सोचता है तीसरा मांस कमर पचक दो, पर सोचता है तीसरा मांस कमर पचकना मेरे हाथ में है, पूरा होना मेरे हाथ में नहीं है, फिर हालत खराब हो जाएगी, क्या करें। और आगे आए मुस्कुराते हुए कार्तिक सेठ आगे आए, सन्यासी जी महाराज आप तो बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, लगता है कि आपके तपस्या का अच्छा क्षोभ है। ऐसा क्षोभ तो अगर मेरे पास आ जाए तो मैं भी कितनी अच्छी साधना करूं, मैं भी तपस्या करूं। तो मेरे क्या होता है, कभी कभी उपवास करता हूं, बाकी तो मैं कहाँ करता हूं। आप तो बड़े अच्छे तपस्वी हैं और आपकी तपस्या का राजा सहित पूरे शहर पर अच्छा प्रभाव है। तो मैंने सुना तो मुझे खुशी हुई कि बड़ी आपकी तपस्या अच्छी चल रही है। बोलने में बड़ा मृदु, बड़ा अच्छा, बोलने में कहीं कोई कमी नहीं, हाथ जोड़ा नहीं। तो तपस्वी जी कल आपके पारना है, राजा का मुझे निर्देश है
कि मैं आपको अपने घर पर पालना कराऊं। साफ साफ बोल दिया कि मेरे को राजा का निर्देश है कि मैं अपने घर पर आपको पालना कराऊं। तो सन्यासी जी महाराज कल आप कृपा कराओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। तो आप आए तो आप अपने जितने शिष्य समुदाय है, जितने चेले चांटी हैं, आपके भगत हैं, सबको लेकर के पधारना। ठीक है, मैं सबको लेकर आ जाऊंगा। तो आपको पालने में कोई स्पेशल आइटम की अपेक्षा हो, वाणी है एक बार जावे सारी बातें पूछ के आ जा, ये 2-3 बार 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 थोड़ी जावे भाई। आपको खाने में एक काम करना, खीर मालपुआ बना देना, खीर मालपुआ खाएंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी कृपा करी। आप आएंगे तो आप कितने बजे आएंगे? मैं इतने बजे आऊंगा। तो मैं लेने के लिए यहां पर आ जाऊं? सन्यासी का पच वाली टांगड़ी दिखा सी, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात। सारी बातें एक साथ कर ली, करने के बाद फिर वहां से, तब तक पोड़ भी खुल चुकी थी, तो टांगड़ी दिखानी थी, दिखा दी। अब पोड़ को खुला बंद रखने में क्या फायदा है, पोड़ में से चले गई। राजा को भी सूचना मिल गई कि सन्यासी है, वो कल पालना करने के लिए वहां पर आएगा। ठीक है, अब राजा की क्या कमी थी, अलग अलग आदेश दिया। हवेली के आगे बड़ा ग्राउंड था, अच्छा ग्राउंड था, वहां पर टेंट लगा दिए, अलग अलग टेंट, राजा के लिए अलग, महामात्य के लिए अलग, सेनापति और उनकी लोगों के लिए अलग, और सन्यासी जी के लिए एक अच्छा पंडाल बनाया, उसमें बड़ा सिंहासन लगाया, सब कुछ लगा, कोई कमी नहीं। तो सेठ था, इतने मुनीम गुमास थे, इतने काम करने वाले, रात रात में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो गई। अगले दिन सेठ ने सामायिक की, सारे खाने पीने के अरेंजमेंट, और राजा के लिए क्या करना, राजा का मनोहार करने के लिए किसको रखना, किसके कहाँ रखना, सारी व्यवस्थाएं, बस केवल निर्देश की जरूरत थी। सब काम करने वाले अपने अपने काम में लीन हो गए। सुबह नहा धोकर के सामायिक करके आया, अच्छी धोती पहनी और चौड़ा, पुराने जमाने में अपने राजस्थान में चौड़ा पहनते, चिकना चिकना चौड़ा, किसका होता था वह, सूती वाला नहीं, बढ़िया चौड़ा, और गंजी वंजी कुछ नहीं, और पहन करके और वह आया। आकर के जहां सन्यासी आने वाले थे वहां पर पूरा रेड कारपेट बिछाया, बिछा करके वहां खड़ा हो गया। भाई इतने में राजा साहब भी आ गए, तो राजा साहब को भी प्रणाम किया, आ गया कि तू है ना, मेरी तरफ ध्यान मत देना, आज जो भी है इस सन्यासी जैसी इच्छा हो ना, जैसा चाहे, जिस रूप में चाहे वैसा इनको पालना करा करके और शांति से विदा कर देना, फिर अपन बैठ करके आराम से खा लेंगे। चिंता मेरे लिए तुम कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, कम हुआ कि ज्यादा मनवार हुई, इसके बारे में कुछ नहीं, इसका काम पहले कर देना। तो ठीक है, सन्यासी आए, आते ही इन्होंने कहा कि आओ सन्यासी जी आओ, पधारो, उनको सह सम्मान अंदर ले गया, सिंहासन पर बैठाया। सबने देखा कि कार्तिक सेठ ने सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, व्यवहार में कोई कमी नहीं रखी, उनको बैठा दिया। बैठाने के बाद नौकर से पानी मंगाया, पानी मंगाकर खुद सन्यासी के पैर धोए, पैर धोकर के पैर पोंछे, बैठे, और थोड़ी देर बैठे। राजा साहब आप नहीं नहीं नहीं, राजा और सेनापति तुम केवल इनके पालने का ध्यान रखो, और तुम कुछ, तुम्हारा काम केवल इतना ही है। तो सन्यासी ने महाराज महाराज अब आपको पालना परोसो, कहाँ परोसो? तो क्या, मैं अभी सेठ के घर आए थे, चांदी का थाल, चांदी का कटोरा, चांदी की गिलास, सब कुछ चांदी के थे, चांदी में मेरे को थाल में खीर परोसो। एकदम रही हुई खीर, अच्छी खीर उनको परोसा। मैं ऐसा नहीं खाता। कार्तिक ने मन में सोचा, वो कभी बिगाड़ आदमी है, वो बिगाड़ेगा। सन्यासी जी महाराज आप कैसे खाना चाहते हैं? मेरे को राजा का निर्देश है, आप जिस रूप में भी खाना चाहेंगे मैं उसी रूप में आपकी व्यवस्था करूंगा। मैं इस टेबल पर नहीं खाऊंगा, टेबल पर रख करके नहीं खाऊंगा। तो कैसे खाएंगे? टेबल की जगह तो झुक करके बैठ, तेरी पीठ पर मैं थाल रख करके खाऊंगा। भाई ठीक है, आपका जो आदेश। अब लोगों ने सुना, सोचा रहे ये बेहूदी बात करता है, टेबल को हटा दिया, खुद टेबल की तरह झुक गया और हो गया, उसके ऊपर खीर रखी, थाल रखा। अब भाई गरम गरम थाल हो, और वह भी चांदी, चांदी तो और डाल जाए, और वह गरम गरम खीर डाली,
और बीच में कहीं हो चोड़ो खाली पतलो सो लाला दो को लिया है ठंडी हो गई दूसरा लाओ, दूसरा थाल मंगाया, उसे वापस गरम गरम किए। अब 2 महीना को परिणाम आदमी कहीं खाया, एक सब्र को आधो सब्र को मारा, ये ठंडी हो गई इसको हटाओ। ऐसे करके 8 बार 10 बार 15 बार खीर गरम गरम डालता है, वापस निकलवाता है, बस गरम मंगाता है, गरम निकालता है। भयंकर वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, गरम गरम दांत लग रहा है। किंतु सेठ भी कितना सहिष्णु था, सहनशील था कि नहीं भाई अपने को मेरे उठते ही ये सारा बिगाड़ देगा, ये भाग जाएगा और भागते ही सारा बिगड़ जाएगा। अपने को राजा का आदेश है उसका भी पालन करना है और बिगाड़ना भी नहीं है, जैसा भी होगा अपने इसका अनुपालन करेंगे। भाई आधा घंटा तक 15 बार 20 बार जो भी ये नाटक किया, नाटक करने के बाद लाओ पानी लाओ, हाथ धोया, नीचे उतरा और ठक ठक खड़ाऊ पहनी और ठक ठक करता बह जा बह जा। जब आया था तब तो कितने लोग उनके साथ आए थे, गया तो उनके जो 4-5 चले चांटी खास थे बस वे साथ में गए, कोई भी उठा नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए, सेनापति महामंत्री सबके मन में फीलिंग हो गई, ये क्या बाबा है, यह क्या सन्यासी है, इतना निर्दय, इतना क्रूर, इतना निष्ठुर, जो इस तरह का काम किया। सबके मन में जो उसकी तपस्या के प्रति अहोभाव था, जो भावना थी, वो एक क्षण में निकल गई। राजा ने आदेश दिया कि थाल को उठाओ। अब थाल उठाया, थाल चिपक गया, थाल चिपक गया। क्यों? गरम गरम था, चौड़ा था, चमड़ी चौड़ा और थाल तीनों एक हो गए। बहुत मुश्किल से उसको उतारा, चौड़ा फट गया, चौड़े के साथ साथ चमड़ी भी उतनी उतनी बाहर आ गई। राजा ने कहा सेठ मेरे कारण से तेरे को कितनी पीड़ा हुई है, कितना कष्ट हुआ है। राजा साहब कोई खास बात नहीं है, ये पीड़ा आधा घंटा पौन घंटा हो गई, चलो मैं वापस दवा लगाऊंगा, 10-20 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। किंतु आप लोग बड़े विचित्र हैं, ऊपर के ताम झाम को देख करके और उनके पीछे हो जाते हैं, ये नहीं समझते हैं कि तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, रियल में धर्म क्या है। ये आप लोग हाँ अच्छा हाँ जी धर्म का सिद्धांत क्या ये आप जानते नहीं है, तब ये सारी गड़बड़ होती है। ठीक है, अब सन्यासी वहां गए और वहां जाते शौचालय गड़बड़ हो गई। उनके साथ वाले सन्यासियों ने कहा ये आपने अच्छा नहीं किया, लोगों में बदनामी हो गई, फिर वहां से रवाना होकर आगे चले गए। सेठ के को देखा, सारे सन्यासी जो उनके साथी लोग थे, जो पोषक करते थे, प्रतिक्रमण करते थे, वे आए, सेठ जी हमने बड़ी भूल कर दी, धर्म को छोड़ दिया, हमें प्रायश्चित दो। जो प्रायश्चित लेना गुरु के पास चलेंगे। सबको गए, गुरु ने प्रायश्चित दिया, वापस वही धर्म की धारा प्रवाहित होने लगी। सेठ ने राजा ने कहा सेठ मेरे को भी तुम धर्म के बारे में समझा कि धर्म क्या है। सेठ ने उनको भी धार्मिक बनाया। कि सेठ ने मन में सोचा है देखो मैंने व्यापार करने में कोई कमी नहीं रखी, खूब फैलाया और मेरे बेटे सयाने हो गए, अब मेरे जीवन का संध्या काल चल रहा है, तो क्यों नहीं अब घर में रहूंगा तो राजा के उचित अनुचित जो भी आदेश होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, क्योंकि जिस राज्य में रहते हैं वहां का कानून, वहां का आदेश, वहां की आज्ञा माननी होती है। अपने ऐसा काम क्यों करें, ऐसी जगह पर जाएं कि जहां उचित अनुचित आदेश मानने की अपेक्षा न हो। तो एक ही रास्ता है कि मैं साधु बन करके अपने जीवन का कल्याण करूं। इतना बड़ा सेठ सब कुछ छोड़ दिया, अपने बेटों को संभाला दिया, सारी व्यवस्थाएं कर दी और व्यवस्था करने के बाद वह साधु बन गया। साधु बन करके कोई लंबी संयम पर्याय भी नहीं, अपना कुछ अध्ययन किया, तपस्या की और तपस्या के बाद अंत में संथारा संलेखना के साथ अर्थात अपनी श्रद्धा, मेन बात है उनके भीतर में गहरी श्रद्धा थी, धर्म के प्रति अनुरक्ति थी, संयम था, साधना थी, इसके बल पर वहां से अपना आयुष्य पूरा किया। कार्तिक सेठ था, फिर कार्तिक मुनि के रूप में अपना आयुष्य पूर्ण करके और पहले देवलोक के इंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। अभी वर्तमान में कार्तिक सेठ का जीव ही पहले देवलोक का इंद्र है, शक्रेंद्र के रूप में या सौधर्मेंद्र के रूप में वहां पर उत्पन्न हुए।
उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही, क्योंकि नए इंद्र आते हैं तो पूरी सवारी निकलती है लवाजमे के साथ। वे नए नए इंद्र आए हैं। जितने भी सामान्य इंद्र, महर्दिक देवता, अन्य देवता, लाखों लाखों की संख्या में जुलूस बना करके वहां उपस्थित हो जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इंद्र की अस्वरी हाथी होती है। हाथी भी कौन सा? ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी। तो ऐरावत हाथी हाथी के रूप में उत्पन्न नहीं होता, वे भी एक देवता ही होता है, किंतु आदेश मिलता है तो वह हाथी के रूप में आता है। तो ऐरावत को आदेश मिला, वे भी आया, आकर के अपना विशाल ऐरावत जो रूप होता है वह बनाया, बना करके इंद्र उसके ऊपर बैठे। ये ऐरावत के रूप में जो देवता था, मन में सोचा मैं कौन था, ये कौन है। ध्यान दिया, अरे मैं तो पिछले जन्म में तापस था, कितना बड़ा तपस्वी था, मास मास कमर की तपस्या करता था। वो ये तो सेठ भोगी, कितना कितना धंधा था इसका, कार्तिक सेठ, ये मेरी पीठ पर बैठेगा और मेरे पीठ पर सवारी करेगा। बस वापस उसका ईगो जाग गया, वही जागा और इसने क्या किया, अपना एक रूप और बना लिया हाथी का। तो इंद्र ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, एक रूप और बना लिया, अपना जो वज्र था वह दूसरे हाथी के ऊपर रख दिया। कि तीसरा रूप बनाया, तीसरी चीज रख दी, चौथा रूप बनाया, चौथी चीज रख दी, पांचवा हाथी बनाया, पांचवा रख दिया, आगे से आगे बढ़ा रहा है। इसने सोचा था ये कैसे, ऐसे तो होता नहीं है, एक रूप बनाना तो एक ही बनाता है, मेरी इच्छा होती है दो रूप बनाए तो दो रूप बनाता है, अपनी इच्छा से रूप परिवर्तन या रूप बढ़ा नहीं सकता, ऐसा क्यों किया। ध्यान दिया, ये कौन है। अरे रे रे रे, अच्छा, ए तापस, पिछले जन्म में तुमने मेरे पीठ पर आधा घंटा एक घंटा जितनी भी खीर खाई थी, खा ली। अब तो तेरे को जिंदगी भर जब जब अपेक्षा होगी मैं तेरी पीठ पर सवारी करूंगा, या तो ठीक से चल, नहीं तो वज्र को उठाया, एक प्रहार किया और प्रहार करते हुए चिंगारते अपना सारा रूप संवरण करके एक ही रूप में समाहित हो गया। सारे देवताओं में हड़कंप मच गया। सोचा रे क्या बात है, सोचा रे इसने इनको बहुत दुख दिया था, इस तापस ने इसके पीठ पर खीर खाई थी। अब ये तापस था, पुण्य अर्जन भी किया, पुण्य अर्जन करने से पहले देवलोक में भी आ गया, और पहले देवलोक में कैसी जगह पर आया कि जहां पर इसको ऐरावत हाथी बनना पड़ा। भाई एक अच्छे सेठ के वहां नौकरी तो की, बहुत बड़ा सेठ है, नामी सेठ है, एक नंबर सेठ है, पर काम क्या है, जूता पहनाना और जूता खोलना। है तो बड़े सेठ के वहां काम क्या मिला, काम तो यही मिला, तो हाथी बना तो ठीक है, तो हाथी के रूप में उसको काम करना ही पड़ेगा। तो जो आधा घंटा एक घंटा जिसकी पीठ पर उसने खीर खाई थी, आज अगर जिंदगी भर जब तक वह इस ऐरावत हाथी के रूप में रहेगा, क्योंकि इंद्र का आयुष्य तो लंबा होता है और जो ऐरावत के रूप में आता है उसका आयुष्य थोड़ा कम होता है। इंद्र का आयुष्य 2 सागरोपम का होता है और ऐसे देवताओं का आयुष्य कुछ पल्योपम का होता है। तो ये नए नए आते रहेंगे, जब तक ये रहेगा तब तक इच्छा अनिच्छा उसको उसी रूप में आना पड़ेगा और उसी रूप में इंद्र को सवारी करानी पड़ेगी। तो देखो, आदमी किसी भी रूप में रहता है, अगर उसके मन में धर्म के प्रति आस्था है, दृढ़ता है, मजबूती है, और कैसी भी स्थिति आ जाए, देखो सरशब्द दिखाने वाले बहुत आते हैं, देखो वहां गए थे, वहां ऐसा हुआ, तो वहां देखो सब धनवान बन गए, वहां वह गया था, वहां उसके बेटा हो गया, वहां गया ऐसा हो गया। अरे भाई, जो होना है कर्म में लिखा हुआ है हो जाएगा। धर्म करो, साधना करो, और गड़बड़ क्यों होती है कि कर्म हमारे ऐसे बंधे हुए होते हैं, तब जाकर के ये परिस्थितियां हमारे सामने आती है। कर्म टूट जाएंगे, अपने आप अच्छा हो जाएगा। अंधेरा फैला हुआ है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता है, और आप अपने मोबाइल की टॉर्च को खोल दिया, क्या होगा, पूरा प्रकाश तो नहीं होगा, पर इतना प्रकाश तो अवश्य हो जाएगा, आपको रास्ता भी दिखने लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या चीज पड़ी है, इतनी चीज तो पता लग जाएगा। तो कम से कम हम अपने जीवन में इस तरह की साधना करते रहें कि हमारे भीतर में वह आलोक बना रहे, प्रकाश बना रहे, रास्ता हमारा क्लियर बना रहे। रास्ते में अवरोध भी आएंगे, कठिनाइयां भी आएंगी, उस हर्डल्स को मिटाना भी हमें ही है।
और उस रास्ते में फूल पत्ती भी आएंगी, सरसब्ज भी आएंगे, उसमें उलझना नहीं है, दुख में मुरझाना नहीं है, और सुख की स्थिति में फूल के कोपा भी नहीं होना है। दोनों स्थितियों में सम रहते हुए उसी मार्ग पर चलना है जिस मार्ग की भगवान महावीर ने प्रवर्तना की है, और जिस धर्म के मार्ग पर चलने की हमें ज्ञान दिया है, सद्बोध दिया है, शिक्षा दी है, उसी मार्ग पर हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। तो कार्तिक सेठ या कार्तिक मुनि हम सब के लिए एक आदर्श रहे और धर्म के पथ पर आगे चलते रहे। तभी भगवान महावीर ने जो कहा है, धम्मा रामे रहे दंते संजय सुसमाहिए, कि जो धर्म रूपी उद्यान में रमण करता है वह अपने आप को दंत बनाता है, संयत बनाता है, सुसमाहित बनाता है। हम भी इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें, इसी भावना के साथ। ओम